हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, मन में है, उसके आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, उसके आपको लेकर थॉट्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। ध्यान रखना, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात मेरे मुंह से निकल रही है मतलब ये इसका मतलब नहीं होता कि आपके लिए ही होगा। अगर आप इनकेस अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी नंबर है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। आप क्या करो, आप अपने मन को पहले तो शांत कर लो और जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम अपने मन में 3 बार दोहराओ, पूरे दिल से, पूरे मन से। उनको आप विजुलाइज कर सकते हो, उनकी फ़ोटो अपने सामने रख सकते हो या उनको अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करो। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान आपके दिल में है, आपके मन में है, आपके जहन में है, उसकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा इस पर्सन की बहुत फिक्र करते थे। आपने हमेशा सही गलत इस पर्सन को समझाया। आपने हमेशा इनको यू नो हमेशा समझाने की कोशिश करी कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सही है, वो गलत है। देखो तुम जो कर रहे हो ना उसके वजह से तुम्हारी लाइफ में ये दिक्कत आ सकती है, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा आप एक गार्डियन एंजल की तरह रहे हो इस पर्सन के लाइफ में। आपने हमेशा उन्हें मे बी आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है या फिर आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, आप हमेशा बता देते हो इस पर्सन को, लेकिन उन्होंने तब सीरियसली नहीं लिया। ओके, आपने जो जो चीज़ें इनको बोली थी, अच्छी बुरी जो भी, स्पेशली जो बुरी चीज़ें आपने आगाह किया था इन्हें कि यार ऐसा मत करो, तुम अपनी लाइफ खराब करोगे, या ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस पर्सन ने आपके कभी किसी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि इस पर्सन की लाइफ में अभी बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। और ये जो भी बुरा हुआ है, ये जब हुआ तब इनको एहसास हुआ कि यार वो तो सही कह रही थी, वो तो सही कह रहा था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। ओके, अब ये जो मैं बात बोल रही हूँ वैसे तो देखो ये सब लोगों के साथ मैच नहीं करेगी। जिन लोगों के साथ मैच कर रही है आप मुझे कमेंट्स में बताना ऐसा हुआ था क्या। आप में से कुछ लोग, कुछ बहुत ही चुनिंदा लोग हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इस पर्सन को कर्स किया था कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा, तुम हमेशा तड़पोगे, रोओगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, कुछ ऐसा गुस्से में आपने बोल दिया था इस पर्सन को। और वो चीज़ सच में हो गई इस पर्सन के साथ, और वो चीज़ उनको इतनी सरप्राइजिंग लग रही है कि यार तुमने बोल दिया और हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो भी है, तुमने जो कहा वो आज मेरे साथ हो रहा है। तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने जो जो बातें बोली, स्पेशली जो बुरी बातें, वो कैसे क्या हो रही है मेरे साथ सच में। ओके, ये चीज़ उनको बहुत शॉकिंग लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर के अंदर जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो इमोशंस है, जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इस लेवल तक बढ़ चुका है कि वो उसको छुपा भी नहीं पा रहे हैं। वो छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को, तो उनसे वो हो नहीं रहा है। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने प्यार को, दबा नहीं पा रहे हैं, सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स। क्योंकि देखो एक वक़्त था जहाँ पे ना आप सिर्फ़ उनके बारे में सोचते थे,
आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी भी नहीं देते थे, आप इस पर्सन को नंबर 1 प्रायोरिटी देते थे। लेकिन अब जब आपने अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपने अपने सेल्फ लव पे फोकस करना शुरू कर दिया, तो आपके पार्टनर को अब चाहिए आपका पूरा अटेंशन। अब उन्हें आपका अटेंशन चाहिए। जब आप उनको दे रहे थे प्यार, इज्जत, अटेंशन, सब कुछ, तो उनको उसकी वैल्यू ही नहीं थी। और अब जब आपने वो चीज़ें देना बंद कर दिया है, जो भी आपने देना है इस पर्सन को बंद कर दिया है, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो केयर हो, प्यार हो, पैसा हो, मुझे नहीं पता आप क्या देते थे इस पर्सन को। उनको इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है आपके लिए। जैसी फीलिंग्स बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी वैल्यू या आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए जो अट्रैक्शन है, सब कुछ और बढ़ता जा रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके और उनके बीच में जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही अजीब है। क्योंकि क्योंकि चाहे कुछ हो जाए आप दोनों के बीच में, ना वो आपको भुला पाते हैं, ना आप उन्हें भुला पाते हो, ना वो आपको इग्नोर कर पाते हैं, ना आप उन्हें इग्नोर कर पाते हो, ना आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स कम होती है, ना उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स कम होती है। तो उनको बहुत ही अजीब लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दूर भी रहते हैं फिर भी हमारा प्यार नहीं कम होता, हम दूर भी रहते हैं तो भी हमारी फीलिंग्स नहीं बदलती एक दूसरे के लिए। तुम कभी मेरे सामने भी आ जाओगे तो भी वही प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहेगा जो 1 साल पहले था। चाहे हमारा झगड़ा हुआ हो, चाहे मैंने तुम्हें कैसे भी ट्रीट किया हो, या तुमने मुझे कैसे भी ट्रीट किया हो, चाहे मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, तुमने मुझे हर्ट किया हो, ये फीलिंग्स क्यों नहीं बदलती, ये प्यार क्यों नहीं कम होता? इसीलिए इस पर्सन, देखो मोस्टली कैसे होता है कि अगर 2 लोग का ब्रेकअप हो जाए, या वो लोग, उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाए, जो भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, तो वो लोग बात भी नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते, सामने भी नहीं आते, सामने आते तो पहचान भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन आप दोनों का वैसा नहीं है। अगर आप कभी इनके सामने चले भी गए तो भी उनके दिल में सेम फीलिंग्स रहती है आपके लिए, चाहे लाइक रिसेंटली आप लोगों का झगड़ा हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो उनको ये बहुत अजीब लगता है, बहुत क्रेजी लगता है कि यार ये कैसा प्यार है जहां पे हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एकदम वैसे ही रहते हैं जैसे 1 साल पहले थे। ओके, आज भी अगर गाइज आप लोगों का अगर बहुत बुरा झगड़ा भी हुआ होगा और आज इनको आप कॉल भी करोगे ना, वो उसी प्यार से बात करेंगे आपसे, वो कभी इग्नोर नहीं करेंगे आपको, और सेम आप भी नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है इस पर्सन को कि यार मैं तुमसे इतनी बार दूर गया या गई, तुम्हें इतनी बार मैंने डिसअपॉइंट किया, तुम्हें मैंने अबैंडन किया, घोस्ट किया, ब्रेड क्रम किया, गैसलाइट किया, पीठ दिखाई 10 बार 100 बार आज तक, ऑन एंड ऑफ किया, स्टेबिलिटी नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दी, बट फिर भी ऐसा क्यों है कि तुम मुझसे फिर भी क्यों प्यार करते हो? ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तुम फिर भी मुझसे प्यार करते हो? ओके, मतलब वो वजह जानना चाहते हैं कि आप उनसे इतना प्यार क्यों करते हो। वो इतनी गलतियां करते हैं, वो इतनी बार आपको डिसअपॉइंट करते हैं, बार बार आपसे दूर जाते हैं, यू नो बिल्कुल भी एक जैसे रिश्ता निभाना चाहिए अच्छे से वो नहीं निभाते, फिर भी आप क्यों उनके साथ रहना चाहते हो, या फिर भी आप क्यों उन्हें माफ कर देते हो, फिर भी आप उन्हें क्यों मौका देते हो, फिर भी आप उनसे प्यार क्यों करते हो? वो जानना चाहते हैं, सच में ये चीज वो जानना चाहते हैं, क्या है तुम्हारे दिल में मुझे लेकर। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि आपकी किसी बात का इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। अब मुझे नहीं पता ये क्या बात है, या आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, या आपका एटीट्यूड बदल गया, या फिर आपने इनको घमंड दिखा दिया, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या आपने इनको चेज़ नहीं किया, कुछ तो आपने ऐसा किया है, बोला है, जिससे ये ट्रिगर हो गए हैं। ओके, और अगर अभी ये नाराज़ है आपसे या ये गुस्से में है, इन्होंने अगर एक दीवार बना दी है आपके और इनके बीच में, इट इज़ नॉट बिकॉज दे डोंट लव यू, इट इज़ बिकॉज आपने उनको कुछ करके ट्रिगर किया है, या तो कुछ करके ट्रिगर किया है या कुछ ना करते ट्रिगर किया है। मतलब या तो आपने इनको गुस्से में कुछ बोल दिया, झगड़ लिया, इनको कुछ बहुत ही उल्टी सीधी खरी खोटी सुना दी, या तो ऐसा कुछ कर दिया आपने, या तो टोटली अपोजिट आपने में भी इनको
गुस्सा दिलाने के लिए मे बी इनको एटीट्यूड दिखाया या इग्नोर किया, या आपका बिहेवियर ही इनके लिए बहुत ज़्यादा बदल गया। तो कुछ तो किया है जिससे वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं, ठीक है? तो इनकी जो नाराज़गी है, इट इज़ जस्ट अ रिएक्शन, जिसकी वजह से इनको आपसे गुस्सा आया है, आप पे गुस्सा आया है, वो बस उसका रिएक्शन है, ठीक है? मुझे लगता है ये पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आपका अपना घर मानते हैं, अभी भी सपने देखते हैं आपसे शादी करने की, अभी भी इच्छा रखते हैं लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने की। उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जो पास्ट में फीलिंग्स थी आज भी वही है, लेकिन ये फिर भी अपनी फीलिंग्स आपसे इनको छुपानी पड़ रही है। ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ तो आपकी बात इनको लग गई है बुरी, ट्रिगर हो गए हैं, जिसके वजह से ही ये आपसे बात नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे आपको, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं आपसे, छुपा रहे हैं, ओके, होल्ड बैक कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, अपने इमोशंस, ठीक है? बट अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर वो आपको प्यार दिखा नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, दे डू लव यू, ठीक है? गाइस, मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा फ़ोन गर्म हो जाता है ना, तो मैं चेक कर रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स कम हो जाती है, उनका प्यार कम हो जाता है, प्यार वैसे ही रहता है। लेकिन अभी इस वक़्त तो वो किसी वजह से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो फ़ील हो रहा है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस, रातों को नींद नहीं आ रही है, परेशान रह रहे हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी मुझे फ़ील हो रहा है, ये जो भी बुरी-बुरी फीलिंग्स मुझे जो फ़ील हो रही है, वो क्यों हो रही है? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ, मेरे को इतना स्ट्रेस क्यों आ रहा है, मुझे इतना डिप्रेशन क्यों हो रहा है, मुझे इतनी एंग्ज़ायटी क्यों हो रही है, मेरी नींदें क्यों उड़ चुकी है। उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, वो खुद क्वेश्चन मार्क में है। देखो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ़ में ना कुछ तो इश्यूज़ चल रहे हैं। अब ये इश्यूज़ हो सकते हैं इनके फैमिली को लेकर, ये इश्यूज़ हो सकते हैं इनकी जो रूटीन है, जहाँ पे ये काम करते हैं, जो ये रोज़ चीज़ें जिन लोगों में रहते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जो इनकी फैमिली है, जो इनकी कम्युनिटी है, या जहाँ पे ये काम करते हैं, ये ऊब चुके हैं। ये अपनी सिचुएशन से ऊब चुके हैं। ये चेंज चाहते हैं। ये कुछ बदलाव चाहते हैं। भाग जाना चाहते हैं, इस सिचुएशन से छुटकारा चाहते हैं। आपको इस पर्सन ने डेफ़िनिटली कभी ना कभी तो बोला होगा, मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि यार चल ना कहीं भाग जाते हैं, मैं परेशान हो चुकी हूँ या परेशान हो चुका हूँ। मुझे ये लोग ही नहीं चाहिए, मुझे ये काम नहीं चाहिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए। कुछ तो ऐसी बातें इस पर्सन ने करी है और सेम फीलिंग आज भी है उनकी कि यार चल ना यार, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे ले चल यहाँ से कहीं, या मेरे साथ चल कहीं पे। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, इन लोगों में नहीं रहना, इस सिचुएशन में नहीं रहना, ठीक है? वो बस चाहते हैं कि हम साथ रहें, खुश रहें, एक-दूसरे को प्यार दें, स्ट्रेस ना दें, ठीक है? देखो, डेफ़िनिटली वही है ना कि एक उनके अंदर एक जुगलबंदी चल रही है, क्योंकि एक तरफ पैशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है पैशन की, फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ है जो उनको बहुत ही यू नो वरी कर रहा है, चिंता दिला रहा है उनको, ठीक है? किसी चीज़ को लेकर वो बहुत चिंता में है। अब देखो, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है कि इनको कोई आपकी बात बुरी लग गई है, लेकिन इट इज़ अबाउट देयर ओन लाइफ़ ऑल्सो। वो अपनी भी लाइफ़ से नाखुश है। कुछ ऐसा उनके लाइफ़ में भी चल रहा है जिससे वो खुद खुश नहीं है। तो जब वो खुद खुश नहीं रहेंगे, तो वो आपके साथ कैसे खुश रहेंगे? जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो, जब तक आप खुद के साथ अकेले खुश नहीं रह सकते, तो मुझे एक बात बताइए कि आप किसी के भी साथ कैसे खुश रह सकते हो? तो आपके पार्टनर की भी वही हालत है, वो खुद की लाइफ से इतने डिससैटिस्फाइड है, इतने दुखी है, इतने परेशान है, इतने बोर्डम आ चुका है उनको, कि अगर आप उन्हें चलो आज मिल भी गए, तो भी वो खुश नहीं फ़ील करेंगे ना, क्योंकि वो खुश है नहीं अंदर से रियलिटी में, ठीक है? तो एक तरफ उनका दुःख है, एक तरफ उनकी बोरियत है, एक तरफ उनका बोर्डम है, और एक तरफ है आपके लिए प्यार, पैशन, अट्रैक्शन। कुछ तो इस पर्सन को पता है, या कुछ तो रियलिटी पता है, या कोई तो बात पता है, जो इनको लग रहा है कि यार ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? ये बात मैं तुम्हारे सामने कैसे कहूँ?
कुछ तो है, आई डोंट नो ये क्या है। ये आपको लेकर हो सकती है, ये उनको लेकर हो सकती है, ये उनकी लाइफ को लेकर हो सकती है, ये आपके लाइफ को लेकर हो सकती है, ये इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर हो सकती है। कुछ चीज है इनके अंदर सीने में दबाई हुई है, जो ये इनको पता है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सच्चाई है, ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। उनको वही समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों गाइस, इस पर्सन की अभी जो फीलिंग्स है ना, बहुत ही मिक्स्ड है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, पैशन बहुत है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये आपको ये भी ऐसे फील बिहेव कर रहे होंगे आपके साथ कि ये आपसे प्यार ही नहीं करते। मतलब इनके जो एक्शंस आपको दिख रहे हैं वो टोटली अलग होंगे जो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि उनके अंदर ये सब है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बाहर से आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरा वेट मत करो, आगे बढ़ जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मूव ऑन कर लो, मैं नहीं आऊंगा वापस, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ। ये आपको दिखाने के लिए है, लेकिन रियलिटी क्या है पता है? रियलिटी है कि आपसे बहुत प्यार कर, किसी बात को लेकर दुखी है, परेशान है, बता नहीं पा रहे हैं, कुछ रियलिटी नहीं आपके सामने ला पा रहे हैं। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली कि मैं क्या फील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आपके सामने भी वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अच्छे से, या वो आपसे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अगर पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई ऐसी चीज पूछूं जो आपको पता ही नहीं है, आप ही उस चीज को लेकर कंफ्यूज हो, तो आप क्या बोलोगे मुझे? यही बोलोगे ना, ये नहीं पता मुझे, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये चीज मेरे मेरे दिमाग से बाहर है। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि उनके अंदर क्या है उनको खुद को ही नहीं पता है। ओके, तो मे बी ये पर्सन आपसे बात कर रहे होंगे ब्रेकअप की, छोड़ देने की, उनके लिए वेट ना करने की, मूव ऑन करने की, ठीक है, बट दिल में प्यार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो फीलिंग आपके लिए फील होती है, जो जो चीज आपके लिए इनको फील होती है या हो रही है ना, इनके आसपास के किसी के लिए भी इनको वो चीज फील नहीं हो रही है। बहुत अलग फीलिंग है वो, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे जो फील हो रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस फीलिंग, और ये मुझे और किसी के लिए क्यों फील नहीं होती है, ये तुम्हारे लिए ही क्यों फील होती है। क्योंकि देखो, आप ये भी मानते हैं कि आप औरों से बहुत अलग हो, यू आर वेरी डिफरेंट, जैसे वो लोगों को पहचानते हैं, जैसे लोगों में वो रह चुके हैं, जैसे लोगों में को वो मिल चुके हैं, आप उससे बहुत अलग हो, और वो जो आपकी यूनिकनेस है, वही जो अलग है आप में, वही चीज इनको आपकी तरफ खींचती है। ओके गाइस, मैं एक बात बोलूंगी अपनी, जो आपको सच बिल्कुल नहीं लगने वाली है, आपको ये सुन के झूठी लगेगा। ये पर्सन रात के समय ज्यादा इमोशनल होते हैं, रोते भी है। ओके, देखो, अब आप बोलोगे कि अगर इतनी ही याद आती है, इतनी ही इमोशंस है, तो आती क्यों नहीं है वो मेरे पास, आता क्यों नहीं है, मैसेज क्यों नहीं करता, कॉल क्यों नहीं करता? वही है ना, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद की फीलिंग्स को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी अगर देखो, अभी मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, अगर ऐसा आपको भी लग रहा है कि आपके पार्टनर फील कुछ और कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर रह रहे हैं, तो आप एक रेमेडी है मेरे पास, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार। आपको क्या करना है, वो मुझसे बनवाना है और अपने पास रखना है। मैं उनके नाम से बनाऊंगी, तो अभी आप उनको तो नहीं दे सकते ना, तो आपको अपने पास रखना है। ठीक है, वो अपना काम करते रहेगी स्पेल जार, आप बस उसको अपने पास रखो और देखो कैसे उनके लिए काम करती है वो चीज़। ठीक है, ये जो उनके अंदर जो कंफ्यूजन है या नेगेटिविटी है, गुस्सा है, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी उनको कि उनको चाहिए क्या। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन दिन भर तो ऐसे माइंडसेट में रहते हैं या ऐसे जोन में रहते हैं कि हाँ, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, कौन तू कौन मैं, ये वो, लेकिन जैसे ही रात होती है इनका मूड ही बदल जाता है, फिर ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे, रोएंगे, यू नो बहुत बुरा हाल होता है इस पर्सन का, बहुत बुरा हाल। इनको लगता है जैसे आप इन्हें समझते हो, जैसे आप इन्हें समझाते हो, जो आप इनको फीलिंग्स फील इनके लिए करते हो, वो कोई नहीं कर सकता। इवन इनको लगता है इनकी फैमिली भी ऐसे समझ नहीं सकती है इनको, जैसे आप उनको समझते हो। उनको लगता है कि आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर भाग रहे हैं, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके अंदर कंफ्यूजन है, नेगेटिव थॉट्स है, कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, पता नहीं क्यों
आप जैसे इनको अभी ट्रीट कर रहे हो, मे बी आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, ज़्यादा इनको कॉल्स मैसेजेस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा मना नहीं रहे हो, तो जो भी आप इनसे, जैसे भी आप इनको अभी ट्रीट कर रहे हो, या जैसे भी इनको आप आपके जैसे भी एक्शंस है, उनको लगता है कि यार ये तो मैं डिजर्व नहीं करता ना, तुम ऐसे तो मुझे ट्रीट मत करो, इससे बेटर ही डिजर्व करती हूँ या करता हूँ मैं, प्लीज ऐसे तो डोंट ट्रीट मी लाइक दिस। आपके पार्टनर चाहते कि यार प्लीज ट्रीट मी बेटर, अच्छे से ट्रीट करो मुझे यार, हर्ट होता है मुझे। ओके, मे बी आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी लाइफ थोड़ा सा आपने तरीका बदल दिया है, नोइंगली अननोइंगली। देखो दो ही हो सकता है, या तो जानबूझ के आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो, या तो बिना जाने कर रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशंस में उनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि उनको पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ऐसा लगता है उनको आपकी कुछ तो नीड है, कुछ तो ज़रूरत है इस पर्सन को आपकी, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। मे बी उनको पैसे की ज़रूरत है, या मे बी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मे बी उनको प्यार की ज़रूरत है, मे बी उनको आपके केयर की ज़रूरत है, बट वही है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आई डोंट नो, बट कुछ तो चाहते हैं, या कुछ तो बताना चाहते हैं, कुछ तो मांगना चाहते हैं, कुछ तो कहना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं हो पा रही है इस पर्सन की। ठीक है, मोस्टली मुझे पैसों को लेकर ही कुछ लग रहा है, या हेल्प को लेकर कुछ लग रहा है। ठीक है, और आजकल तो हेल्प सिर्फ पैसों की लेते हैं लोग, और कौन सी हेल्प होती है मुझे तो नहीं पता। देखो, इनका मन बहुत कर रहा है आपके पास आने का, आपसे बात करने का, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है वो ऑफर आपके सामने रखने का, लेकिन उनको डर है आपकी रिजेक्शन का, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको, लग रहा है आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, और उस रिजेक्शन से ही उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, अगर वो आपसे बात करते हैं या आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वो जो अननोन फियर मुझे उनके अंदर बहुत दिख रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, और उस रिजेक्शन से वो इतना डर रहे हैं कि वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी ना ये भाग रहे हैं आपसे दूर, मुझे क्लियरली दिख रहा है, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, अट्रैक्शन होते हुए भी, ये अगर आपके सामने भी आएंगे ना, तो देखो ऐसा नहीं है कि ये आपसे नफरत करते हैं इसीलिए आपके सामने आए तो मुंह फेर लेंगे आपसे, नहीं, स्माइल करेंगे, अगर आप उनकी मदद मांगोगे तो मगर मदद भी देंगे, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अभी फिलहाल ये अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन आपसे। ठीक है, और ये भाग रहे हैं, ये उल्टी दिशा में भाग रहे हैं आपसे दूर। मुझे पता नहीं क्यों इस पर्सन के अंदर इतनी कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है ना, कि इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके जैसा पर्सन जो इतना परफेक्ट है, वो आपको लिटरली एक एक स्टार की तरह देख रहे हैं कि यार इसको मैं क्यों पसंद आऊंगा, या इसको मेरे में क्या दिखेगा, ये मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी, ये मेरे पास क्यों आएगी, मेरे पास क्या है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन का इस वक्त, इसीलिए ना, या तो वो आपको बोल रहे हैं कि मूव ऑन कर लो, तुमको कोई बेटर मिल जाएगा, कोई बेटर ढूंढ लो, या तो ये खुद ही आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखो, इनकी सजा है ये, क्योंकि इन्होंने वक्त पे आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी फीलिंग्स नहीं समझी, आपको इग्नोर किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और अब ना कहीं ये पर्सन, इनको ये सजा मिल रही है, डिवाइन इनको सजा दे रहा है कि भुगतो, उसके पास भी नहीं जाना, और उसकी याद में तड़पो और तरसो, ये उनकी सजा है गाइस, ट्रस्ट मी। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, 31 मई को फुल मून स्पेल करने वाली हो, तो रिश्ते को हील करना चाहते हो, आपको तो बहुत ही ज़रूरत है हीलिंग की, रिलेशनशिप हीलिंग की, तो डेफिनेटली आप करवाओ। और यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, कुछ भी चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी है यहाँ पे, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप रीच आउट करके जो भी लेना है वो ले सकते हो। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ हर वीडियो में, और उसका आंसर देने वाली हूँ, तो जो लोग नहीं ले पाते हैं रीडिंग, उनके लिए मैं कर रही हूँ। तो आपको फॉर्मेट मैं बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ऊपर आपका नाम लिखो, ऐसा लिखो वहाँ पे कि माय नेम, आपके पार्टनर का नाम लिखो, माय पार्टनर्स नेम,
या जो भी आपका सवाल, नीचे क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिख सकते हो आप वहाँ पे, बस ये लिखो। अगर आपका पार्टनर को लेकर क्वेश्चन है तो आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछो, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूँगी। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस भेजे हैं तो मैं उसमें भी जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर ही दूंगी। और अगर आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो अपना नाम और क्वेश्चन लिखो, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन लूँगी मैं हर सेशन में। और तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस छोड़ो। वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।